पाठ्य पुस्तक संस्कृति विनोदनी के सत्संगति पाठ में हम पढ़ेंगे पाठ वाचन, शब्दार्थ, सरल हिंदी अर्थ, सारांश। कक्षा 10वीं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। प्रथमा पाठस्य नाम अस्ति सत्संगति। सर्वप्रथम वयम पाठस्य परिचयः पठामः। इसमें भी हम पाठ का नाम है, उसका अर्थ जानेंगे। सत्संगति शब्दस्य अर्थः। सत्संगति शब्द का अर्थ तो सज्जनों की संगति सत्संगति, सज्जनानां संगति सत्संगति। यानी यहाँ पर सत्संगति का जो अर्थ है वो कई अर्थों में है। जैसे सत्संगति का मतलब अच्छी दोस्ती मित्रता भी हो सकती है, अच्छा एक साथी जो तुम्हें अच्छा बताए, और अच्छा मार्गदर्शक जिसको हम गाइड कह सकते हैं, या गुरु भी हो सकता है जो अच्छा हो, जो हमें अच्छा कुछ बताए। तो इन जो लोग हैं इनके साथ रहने से क्या फ़ायदे हैं, क्या उसका महत्व है, तो वो हम जो है इस पाठ के माध्यम से, सत्संगति पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक संस्कृत विनोदनी उत्तराखंड बोर्ड। पाठ परिचय। किशोर अवस्था में बालक को जिन सद्गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उनमें सत्संगति का अद्वितीय महत्व है। यानी किशोर अवस्था यानी ये होती है टीनेज, जो कि 13 से 19 यानी 13 to 19 तक होती है। ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा बिगड़ते हैं या उनका ध्यान कई अन्य चीज़ों पर जाता रहता है। तो वे अच्छा कुछ सीखें, अच्छा कुछ करें और गंदी आदतों में न पड़ें, इसके लिए जो है एक अच्छी संगति, अच्छी मित्रता की बड़ी आवश्यकता होती है। इसके जैसा दूसरा कुछ भी नहीं है। सत्संगति ही भावी जीवन की दिशा निर्धारित करती है। अर्थात जो हम पढ़ाई करते हैं और फिर पढ़ाई करके कई लोग जो है जॉब करते हैं, अच्छी जगह नौकरियां करते हैं, अच्छे से जीवन जीते हैं, तो ऐसे भविष्य के लिए सत्संगति यानी अच्छी संगति, अच्छे वातावरण का, अच्छे लोगों का तुम्हारे साथ होना बहुत आवश्यक है। नारद की संगति से अब कुछ घटनाएं बताते हैं कि नारद की संगति से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये एक कहानी है जो पाठ में आएगी। फिर और विदुषी पत्नी की संगति से कालिदास को महाकवि का पद प्राप्त हुआ। ये भी एक कालिदास की कहानी है जो बड़ी रोचक है, वो हम पाठ में ही पढ़ेंगे और सुनेंगे। गुरु नरहरिदास की संगति से तुलसीदास जी विश्व प्रसिद्ध संत तुलसीदास बन गए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। तो इनकी भी जो कहानी है वो हम पाठ में पढ़ेंगे। यानी बच्चों, पाठ में खूब सारी कहानियाँ आने वाली हैं, प्रेरक घटनाएं आने वाली हैं। और क्या है इस पाठ में? ऐसी जनश्रुतियाँ लोक प्रसिद्ध हैं। जनश्रुतियाँ मतलब जो कहानियाँ हम बड़ों से सुनते हैं, पुरानी कहानियाँ जो हमारे लिए प्रेरणादायी हों, तो ये प्रेरणादायी कुछ कहानी इस पाठ में भी हैं। अतः विद्यार्थी सत्संगति के महत्व को समझकर अपने जीवन में भी सदाचरण, जो इस पाठ का उद्देश्य है कि सत्संगति क्या है, कैसे हमें जीवन में उतारनी चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है, उसको समझें। इसी निमित्त आचार्य और शिष्य भुवन के संवाद के रूप में प्रस्तुत पाठ का संपादन किया गया है। यानी ये जो पाठ है सत्संगति, ये एक कन्वर्सेशन है गुरु और उनके शिष्य यानी भुवन के बीच में संवाद है, जिसे हम कहेंगे, बातचीत भी कह सकते हैं। तो ये इस पाठ में है, जिसमें भुवन आचार्य से सत्संगति के अर्थ, सत्संगति क्या होती है, उसका अर्थ क्या है, सज्जन और सत्संग और कुसंग, मतलब इन सब के बारे में कुछ प्रश्न पूछते हैं। हम भी वो पाठ पढ़ने वाले हैं अब आगे, तथा आचार्य उसके प्रश्नों का समाधान करते हैं। जो उसके मन में जिज्ञासाएं होती है, भुवन के मन में कुछ जानने की इच्छा होती है, तो वो सारे बातें जो है गुरुदेव उनको बताते हैं। तो ये इस पाठ में होने वाला है। और इस पाठ में कहानियाँ भी हैं, बड़ा अच्छा सा संवाद है, कुछ जानकारी वाली बातें भी है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी है। तो हम ये पाठ पढ़ते हैं। अब आप ऊपर देख सकते हैं पहली पंक्ति, भुवनः सत्संगति इति शब्दस्य कः अर्थः भवति। भुवन पूछता है अपने आचार्य जी से, यानी अपने गुरु से, अपने शिक्षक से, कि सत्संगति इति इस शब्दस्य कः अर्थः भवति, क्या अर्थ होता है या कौन सा अर्थ होता है, आप बताइए। फिर आचार्य कहते हैं, सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। सज्जनानाम यानी सज्जनों की, संगति यानी साथ या मित्रता, सत्संगति यानी सत्संगति कहलाती है। तो सज्जनों की यानी जो अच्छे लोग हैं, अच्छा व्यवहार है जिनका, जो
अच्छे कार्य करते हैं या जो सज्जनता जिसके अंदर है वे ऐसे व्यक्ति, वो बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे गुरुजन भी हो सकते हैं, उनके साथ व्यवहार जो है अच्छा व्यवहार उसे संगति कहेंगे। फिर है भुवनः आचार्यवर सज्जनाः के भवन्ति। अरे गुरुदेव, ये सज्जन कौन होते हैं? तो सज्जना के मतलब कौन, भवन्ति मतलब होते हैं। आगे भुवन, अरे आचार्य श्रेष्ठ ये सज्जन कौन होते हैं? तो आचार्य इसका उत्तर देते हैं, ये जनाः सत्य भाषणं कुर्वन्ति येषां हृदयं निर्मलं भवति ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति ते एव सज्जनाः भवन्ति। अब एक एक करके इसका अर्थ देखते हैं। ये मतलब जो, जनाः मतलब लोग, सत्य भाषण यानी सच बोलते हैं, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं, बड़ी सज्जनता से रहते हैं, सत्य बोलते हैं। फिर आगे, ये शाम हृदयम निर्मलम भवति, जिनका हृदय निर्मल होता है, निर्मल यानी साफ होता है, यानी किसी प्रकार का कपट नहीं हो, किसी को धोखा नहीं, किसी से जो है छल नहीं करना, यह साफ जिनका हृदय होता है। ये धर्मस्य आचरणम कुर्वन्ति, जो धर्म का आचरण करते हैं। अब धर्म क्या है तो ये एक विस्तृत चर्चा हो जाएगी। धर्म मतलब किसी का बुरा न करना, सामान्य रूप से समझ सकते हैं, और अपने कार्य को परिश्रम से करना, मेहनत से करना, और अपने ड्यूटी पूरी करना, अपना कर्तव्य पूरा करना। ते एव सज्जनाः भवन्ति, वे सज्जन होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो सत्य बोलते हैं, जिनका मन जो है साफ होता है, पवित्र होता है, जो धोखा नहीं करते, किसी के साथ सज्जनता से रहते हैं और धर्म का आचरण यानी अच्छा व्यवहार करते हैं, वे सज्जन होते हैं। तो ये गुरुजी ने उत्तर दिया। अब हमने जितना अभी पढ़ा है उसमें जो मुख्य शब्दार्थ हैं वो देखते हैं। कह मतलब कौन, या यहाँ पर कौन सा भी हो सकता है। अर्थः मतलब भवति मतलब होता है। सज्जना नाम यानी अच्छे लोगों की, संगति यानी साथ या दोस्ती, कथ्यते यानी कहलाती है, आचार्यवरा यानी गुरुजी, सज्जना यानी सज्जन लोग, के मतलब कौन, भवन्ति मतलब होते हैं, ये मतलब जो। आगे 12वां है, सज्जना मतलब लोग, सत्य भाषणम कुर्वन्ति यानी सच बोलते हैं, ये शाम जिनका हृदयम यानी मन, निर्मलम यानी साफ या दूसरों के लिए अच्छा, भवति मतलब होता है, धर्मस्य यानी धर्म का, आचरणम यानी आज व्यवहार, एव ही मतलब ही, भवन्ति मतलब होते हैं। तो ये हमने देखा है। अब हम इसका एक बार सार सुन लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ पर भुवन एक छात्र है और उसके पास में एक गुरुजी हैं जो कि उस भुवन के मन में जितने भी जिज्ञासा होती हैं या जो भी प्रश्न उठते हैं उनका वो कुछ समाधान करते हैं या ऐसा उत्तर उनको बताते हैं। तो भुवन के मन में सबसे पहले ये बात उठती है कि संगति ऐसा शब्द मैं कई बार सुनता हूँ, गुरुदेव इसका मतलब क्या होता है? तो आचार्य बताते हैं कि भाई संगति क्या होती है। तो आचार्य सिंपल बोल देते हैं कि सज्जनों की संगति ही सत्संगति है। तो सज्जनों की संगति, अब सज्जन क्या है ये एक दोबारा उसके मन में एक सवाल जो है उसके मन में आता है। तो भुवन पूछता है कि अरे गुरुदेव ये सज्जन कौन होते हैं? आपने कहा कि सज्जन, लेकिन होते कौन है ये सज्जन? कैसे मैं जानूं कि ये सज्जन ये व्यक्ति है और सज्जन का विलोम यानी दुर्जन अगर कोई है तो वो कौन है? तो आचार्य उसको एक जवाब देते हैं जो कि बड़ा सुंदर सा जवाब होता है। सुनिए, जो लोग सत्य वचन बोलते हैं यानी जो सत्य भाषण करते हैं, सच बोलते हैं मतलब जो कि झूठ नहीं बोलते हैं या किसी को जो है बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं या अन्य कार्य, जिनका हृदय पवित्र होता है, साफ होता है। अब कई लोग होते हैं मुंह के सामने कुछ और व्यवहार और पीठ पीछे कुछ और व्यवहार। तो जो लोग जिनका मन भी साफ होता है, जबान भी साफ होती है या अच्छी होती है, अच्छी वाणी वो बोलते हैं, जो धर्म का आचरण व्यवहार करते हैं और जो क्या करते हैं अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, लोगों के साथ प्राणियों पे जो है बुरा जो है दुष्प्रभाव नहीं डालते हैं और लोगों को परेशान नहीं करते हैं, और जो सज्जनता से अपना कार्य करते हैं वे लोग सज्जन कहलाते हैं। तो ये सज्जन की एक परिभाषा गुरुजी ने यहाँ पर दे दी है।
अब हम आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इसको पूरा पढ़ेंगे। भुवनः, भुवन जो छात्र हैं, भुवना छात्र अस्ति। आचार्यः सत्संगतेः जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति। तो ये प्रश्न पूछा है। आचार्यः सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम् आगच्छति, सतां संगेन गुणानां वर्धनं, दुर्जन संगेन दोषाणां वर्धनं च भवति। अतएव उक्तं संसर्गजा दोषगुणाः भवन्ति। यथा नारदस्य संगेन वाल्मीकिः आदिकवि बभूव, रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम् अवाप्य स्वामी विवेकानन्दः भारतीय संस्कृतेः डिण्डिं घोषं संपूर्ण विश्वे कृतवान्। स्वामिनः विरजानन्दस्य सम्पर्कं प्राप्य महर्षि दयानन्दः वेदानां महान् प्रचारकः अभवत्। बुद्धस्य प्रभावेन क्रूरः सम्राट् अशोकः अहिंसकः विनम्रः च अभवत्। पाठ के अर्थ और सारांश को जानने से पहले हम जानते हैं पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। जनेषु यानी लोगों में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है जनेषु में। कीदृशः मतलब कैसा, किस प्रकार का भी कह सकते हैं। परिवर्तनम यानी बदलाव, जिसको हम चेंज कहते हैं, भाई ये बड़ा इसमें चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आगच्छति मतलब आता है। सताम मतलब अच्छे लोगों के। वर्धनम मतलब वृद्धि या बढ़ते हैं, तो सद्गुण बढ़ते हैं। दुर्जनम यानी दुष्ट व्यक्ति। दोषाणाम यानी दोषों का, दोष बढ़ते हैं। अतएव मतलब इसलिए। उक्तम मतलब कहा है। संसर्गजा यानी संग या साथ या किसी की मित्रता से। यथा मतलब जैसे, जैसे उदाहरण, इसको उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं संगेन यानी साथ से। आदि कवि यानी पहले आदि कवि थे, सबसे पहले कवि थे जो कि वाल्मीकि थे, जिन्होंने रामायण लिखी। बबुआ मतलब हुए। अवाप्य मतलब प्राप्त कर। डिंडिम घोषम, घोषम मतलब ढिंडोरा, ढिंडोरा पीटना मतलब अपनी बात को दूर दूर तक पहुंचाया। संपर्क मतलब संगति। प्राप्य मतलब प्राप्त करके। महान यानी प्रसिद्ध। प्रचारक यानी जो फैलाते हैं बातों को दूर दूर, यानी जो किसी बात का प्रचार करते हैं, किसी संदेश का भी प्रचार करते हैं, किसी यानी प्रचार के लिए जो होते हैं। क्रूर मतलब दुष्ट। अभवत मतलब हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ थे, इसके अलावा भी होंगे। और अब हम बढ़ते हैं इन पंक्तियों के भावार्थ की ओर, जिसमें कि हम आगे इस पाठ में आई जो कहानियाँ हैं वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका भावार्थ जान लेते हैं। भुवनः आचार्य सत्संगतेः जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति। अरे आचार्यवर, आपने जो सत्संगति के बारे में मुझे बताया कि सज्जनों की संगति सत्संगति है, तो ये संगति जो है इसका लोगों पर कुछ प्रभाव होता है या नहीं? अगर होता है तो वो क्या प्रभाव होता है गुरुवर? तो आचार्य संगेन सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम् आगच्छति। अरे भुवन, सत्संगति का बड़ा महत्व है। सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम् आगच्छति, सत्संगति से मानव जीवन में कुछ परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन यानी बदल जाता है। तो क्या बदल जाता है भाई? यानी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्मों की ओर जा रहा हो, बुरे कार्य कर रहा हो, तो अगर अच्छा दोस्त उसे मिल गया, उसने अच्छी बातें बता दी, अच्छी राह बता दी, अच्छे तरीके बता दिए, तो वह बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। सताम संगेन गुणानाम वर्धनम। अरे सताम मतलब अच्छी संगति से, गुणानाम वर्धनम यानी गुण जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। गुण मतलब यानी हम अच्छे रास्ते पर चल जाते हैं, या अच्छे दोस्त होंगे तो हम अच्छा कार्य करेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, ठीक है, अच्छा ही जीवन में कार्य करेंगे। तो दुर्जन संगीन, और अगर दुष्ट लोगों की संगति में पड़ेंगे तो दूषाणाम वर्धनम भवति। बहुत सारे लोग जो हैं बचपन में ही इतने बिगड़ जाते हैं कि उसके बाद माँ बाप के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो वो जो संगति है बुरी संगति के कारण ही। अतएव इसलिए उक्तम, ऐसी बात कोई बात किसी ने कही है तो क्या कही है? संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति। मतलब
संगति से ही दोष और गुण होते हैं। इसलिए घर में सुना होगा घर वाले, भाई तुम किसके साथ रह रहे हो, अच्छे बच्चों के साथ रहो, अच्छे दोस्त बनाओ, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ रहो, ऐसा कहते हैं। तो दोष और गुण यानी बच्चे के अंदर जो अच्छे गुण और अच्छी कुछ जो है बुरी आदतें, अच्छी आदतें जो विकसित होती हैं, वो जैसे माहौल में रहता है, जैसे वातावरण में रहता है, उसी के अनुसार उसमें वो बढ़ती हैं, घटती हैं, ठीक है। यथा अब उन्होंने जो पाठ के लेखक हैं, उन्होंने एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया है। तो देखो क्या उदाहरण दिया है, जैसे यहाँ पर नारद का एक उदाहरण दिया है। तो कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। तो नारद जो है, वाल्मीकि एक बार एक घटना होती है, वो घटना हम आगे सुनेंगे। तो उस घटना के बाद जो है, जब नारद कुछ बताते हैं वाल्मीकि को, और वाल्मीकि भी जो है उनकी संगति में आकर वही कार्य करते हैं, तो वे क्या बन जाते हैं, तब वे बाद में जो है एक दुष्ट जो राक्षस टाइप के थे, एक राक्षस था, उससे वे एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। और बाद में उन्होंने रामायण एक पुस्तक लिखी। तो आदि कवि बबुआ, वाल्मीकि आदि कवि कहलाते हैं। पहली किताब जिन्होंने लिखी, पहली रचना जिन्होंने लिखी, ऐसे बने नारद की संगति के ही कारण। यानी हुआ ये था कि एक बार नारद जी अपने समूह के साथ, मुनियों के साथ जंगल से जा रहे थे। तभी एक सामने एक भयंकर जो है राक्षस खड़ा हो गया, और उसने कहा कि मैं तुम्हें आज ही जो है लूट पाट लूँगा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, और तुम्हें जो है मार दूंगा। तो ये जब उसने कहा, तो नारद ने कहा, अरे भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ, मेरे घर में बच्चे हैं, बीवी है, पत्नी है, जो भी है उनका पेट पाल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई ये ऐसा करने से क्या है, ये तो क्या तुम्हें जो है ये जो काम तुम कर रहे हो, इसका पाप किसको लगेगा? तो उसने कहा, सभी को लगेगा जो हमारे घर में। तो नारद ने कहा, नहीं, जाओ तुम अपने घर वालों से पूछ के आओ। तो अब वो जो रत्नाकर था, उसका नाम रत्नाकर, जो डाकू था, तो उसने कहा, अरे तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम जो है, मैं घर जाऊंगा और तुम यहाँ से भाग जाओगे। तो वो क्या, नारद जी कहते हैं, तुम हमें यहाँ बांध दो पेड़ पे ही। अब उसने पेड़ पे जो है खूब ऊपर जो उनको सबको, ऋषि मुनियों को, 2-3 ऋषि मुनि थे, उनको बांध दिया और वह घर गया। उसने घर में पूछा, तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हारी ड्यूटी बनती है। उनके घर वालों ने बोला कि तुम्हारी ड्यूटी बनती है हमें पालना, तो इसका पाप तो तुम्हें ही लगेगा। तो तब उनको एक प्रेरणा सी मिल जाती है, और उसके बाद वे नारद जी के पास आते हैं और उनको अपना गुरु मान लेते हैं, मतलब गुरु के समान मान लेते हैं। और तब नारद जी उनको बताते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, सबसे पहले तुम राम 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 बोलो। तो उनके मुंह से राम राम निकलता ही नहीं है, वो मरा 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 बोलते हैं। तो काफ़ी समय अभ्यास के बाद जो है वो राम बोलना शुरू करते हैं। बाद में उन्होंने एक पुस्तक जिसे लिखी, जिसे रामायण कहते हैं, संस्कृत में उन्होंने लिखी थी। आदि कवि इसलिए उनको कहा जाता है। तो पहली रचना थी, ठीक है। तो वे इतने महान लेखक, इतने महान साहित्यकार और विश्व के पहले साहित्यकार कैसे बने? तो वो किसी की प्रेरणा से, किसी संगति से, किसी के साथ या किसी की अच्छी बात मानने के बाद ही वे ऐसे बने। तो ये एक छोटी सी घटना थी जो इस पाठ में हमें प्रेरणा देती है। तो आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंदः भारतीय संस्कृतेः डिंडिम घोषम संपूर्ण विश्वे कृतवान। तो इसका अर्थ है, रामकृष्ण परमहंस की संगति प्राप्त कर, अवाप्य मतलब प्राप्त कर, स्वामी विवेकानंद जो थे, जो कि हमारे बहुत प्रसिद्ध जो हैं संत हैं और भारत के एक महान पुरुष माने जाते हैं। भारतीय संस्कृतेः डिंडिम घोषम संपूर्ण विश्व कृतवान। तो भारतीय संस्कृति का जो है, एक बार अमेरिका ये शिकागो सम्मेलन में गए थे, शायद 1893 की वो बात है, जब इनको भाषण जब इन्होंने दिया, तो जो वहाँ के लोग थे बड़े आकर्षित हुए। बहुत सारे लोग जो है इनके बारे में जानना चाह रहे थे, कौन है, कहाँ से आए हैं, ऐसा इन्होंने वहाँ पर भाषण दिया था। और वहाँ पर भारत की एक पहचान, वहाँ पर विशेष पहचान बनी थी। तो इसलिए कहा है कि ढिंढोरा सारे विश्व में मतलब पीटा था और लोगों तक भारतीय संस्कृति की पहचान इन्होंने पहुँचाई थी। आगे और किसी महापुरुष के बारे में वो बताते हुए कहते हैं, स्वामी विरजानंदस्य विरजानंद के संपर्कम प्राप्य संपर्क में आकर या संपर्क पाकर के महर्षि दयानंद नामक एक महापुरुष थे, जिन्होंने कि आर्य समाज की स्थापना की थी और भारत के वेदों का उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया था।
वेदानां महान प्रचारकः अभवत्। वेदों के एक महान प्रचारक, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों का उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया था। भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, भारत के एक महान ग्रंथ हैं ये। बुद्धस्य प्रभावेण, इसके आगे बुद्ध के प्रभाव से, बुद्धस्य प्रभावेण, बुद्ध के प्रभाव से ही क्रूर सम्राट अशोकः अहिंसकः विनम्रः च अभवत्। क्रूर सम्राट था एक महान, अशोक जो महान सम्राट जिसको कहते हैं। तो कलिंग के युद्ध में एक बार युद्ध हुआ, तो जिस कलिंग के युद्ध में बहुत सारे लोग मर गए और अशोक जो था वो युद्ध जीत जाता है। लेकिन इतने लोग मरते हैं उसके में, तो कुछ जो है वो गौतम बुद्ध के पास जाते हैं या गौतम बुद्ध उनको कुछ प्रेरणा देते हैं। तो वो उससे प्रेरित होकर के, उनसे प्रेरित होकर के वो एक सब कुछ त्याग देता है, मतलब जो है ऐसे लड़ाई झगड़े त्याग देता है राज्य के लिए, और विनम्रता के साथ, सरल स्वभाव के व्यक्ति के साथ जीवन यापन करता है। तो ये था संगति का प्रभाव। यानी पहले बिंदु में हमने पढ़ा कि विवेकानंद किसकी संगति के कारण, तो रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, और विरजानंद जो महर्षि दयानंद के गुरु थे, तो दयानंद उनके संपर्क में आए तो इनके मन में कई विचार आए और उन्होंने अच्छा कार्य किया। ऐसे ही बुद्ध के संपर्क में आने पर सम्राट अशोक जो हैं, वो पहले सिर्फ अशोक थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने ऐसा घोषणा की तो वो सम्राट के रूप में संपूर्ण विश्व में आज भी उनको इसलिए जाना जाता है। तो ये संगति के कारण ही, ये अच्छी संगति के कारण, अच्छे साथ के कारण, अच्छी प्रेरणा से ही ये कार्य संभव हो पाया है। बच्चों, अब हम जानेंगे इस पूरे जो पूरा भाग हमने ये दूसरा पढ़ा उसका पूरा अर्थ जानेंगे कि यहाँ पर भुवन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है सत्संगति के विषय में, कि ये जो सत्संगति है इसका लोगों पर प्रभाव क्या होता है, इसका कैसा प्रभाव होता है। तो आचार्य इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं सत्संग से मानव जीवन में परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन यानी चेंज कुछ आता है, यानी जीवन में कुछ बदल सा जाता है। तो क्या बदल सा जाता है? सज्जनों के संग से गुणों की वृद्धि होती है। जो हमारी अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छे गुण होते हैं, अच्छी बातें होती हैं हमारे जीवन में, वो बढ़ने लगती हैं। और दुर्जनों के संग से, अगर हम दुर्जनों के साथ, बुरे लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ अगर संगति करें, उनके संग रहें, उनके साथ जीवन यापन करें, तो दोषों की वृद्धि होती है। हमारे अंदर दुर्गुण बढ़ने लगते हैं, बुरे विचार, बुरे बातें जो हैं वो बुरे गुण बढ़ने लगते हैं। इसलिए कहा गया है, आचार्य उनको बताते हैं कि इसलिए कुछ एक बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है कि संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। जो हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण, कुछ बुरे गुण होते हैं, वो हमेशा संग से ही होते हैं, संसर्ग से बढ़ते हैं, और संसर्ग के कारण ही वो उत्पन्न होते हैं। एक उदाहरण के रूप में जब बताते हैं कि नारद की कहानी, जो मैंने पहले भी आपको बता दी है, इस घटना में ये है कि रत्नाकर जो डाकू था, वो नारद के संग में आने से एक महान कवि बन जाता है, जिसने महान वाल्मीकि रामायण जैसे महान ग्रंथ को लिखकर अपने जो कार्य था अपना वो किया था, और एक अच्छे मार्ग पर वह आया था संगति के कारण। ऐसे ही उन्होंने एक उदाहरण रामकृष्ण परमहंस के बारे के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, आप जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद हमारे भारत के एक महान संत भी रहे और बड़े व्यक्ति, महान व्यक्ति के रूप में भी उन्होंने रहे हैं। तो ऐसे जो किसके कारण, तो वो भी एक अच्छी संगति के कारण, जो उनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। तीसरा उदाहरण वही देते हैं स्वामी विरजानंद के शिष्य महर्षि दयानंद जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, और बहुत सारे समाज सुधारक कार्य उन्होंने किए हैं, और वेदों का प्रचार प्रसार उन्होंने किया था। तो वो बाद में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे। तो इस पर उन पर जो प्रभाव था वो विरजानंद का प्रभाव था। तो इस प्रकार से ये उदाहरण दे रहे हैं गुरु, और अंत में वे बताते हैं कि सम्राट अशोक जो सम्राट बने थे और महान बने थे, वो
संगति के कारण बने थे। वो किसकी संगति? तो वो संगति थी यहाँ पर गौतम बुद्ध की संगति। उनके विचारों से वो प्रेरित होकर के उन्होंने अच्छे कार्य करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार हम इस पाठ को, इस भाग को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट, और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।